हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू एम्पावर, जहां हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ केयर के बारे में। बेसिकली जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अपनी स्किन की, अपने फेस की ब्यूटी एनहेंसमेंट की, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की केयर की, ओवरऑल अपनी हेल्थ की केयर के बारे में। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी फिज़िकल केयर के बियॉन्ड अपनी मेंटल और इमोशनल केयर हमें किस तरह से करनी है, क्योंकि सेल्फ केयर इज़ ऑल अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, ओवरऑल टोटल केयर। तो फर्स्ट पॉइंट है फोकस। जो बीत गया उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, और जो आगे आने वाला कल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ओवरऑल एक ही चीज़ हमारे कंट्रोल में है, आज अभी यही वक्त। आज अब इस वक्त हम जो सोचेंगे वही कल को हमारा कर्म बनेगा, और वही कर्म आगे हमारा फ्यूचर, हमारी डेस्टिनी डिसाइड करेगा। तो हमारा फोकस होना चाहिए सही सोच, सही कर्म पर। तो फ्रेंड्स, अपने सारे डर, ईगो, एंजाइटीज़ छोड़कर शांत दिमाग से ये सोचिए कि जो होना था वो तो हो ही चुका। अब आगे आपको अपनी बेटरमेंट के लिए क्या करना है। सिचुएशंस को एक्सेप्ट करिए, पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़िए, और अपने लिए वो हर चीज़ करिए जो लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपके लिए हर तरीके से सही हो। सेकेंड पॉइंट है ग्रैटिट्यूड। फ्रेंड्स, शुक्राना बहुत ज़रूरी है। हर उस इंसान के ग्रेटफुल रहिए जिसने लाइफ में आपके लिए कभी भी कुछ भी किया है। उस भगवान, सुप्रीम पावर, डिवाइन के भी हमेशा ग्रेटफुल रहिए, जो बिना मांगे हमें इतना कुछ देते हैं, बिना जताए हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। फूड, वाटर, शेल्टर, सारी बेसिक ह्यूमैनिटीज़, हर ऑर्गन, हर बॉडी पार्ट, हर रिश्ते, हर लेसन, हर लर्निंग, हर सेफ्टी, हर रोज़, हर नए दिन के लिए, इस लाइफ के लिए बी ग्रेटफुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन उन लोगों के भी ग्रेटफुल रहिए जिन्होंने लाइफ में कभी आपके साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि उन्हीं से आपको एक सीख मिली है, एक लेसन, एक लर्निंग, एक एक्सपीरियंस मिला है कि लाइफ में आप मैच्योरली आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को बहुत ही बेटर माइंडसेट के साथ और पॉजिटिविटी के साथ टैकल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लाइफ में हर चीज़ हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, और लाइफ में जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हर सीख के साथ हम एक बेटर मैच्योर पर्सन बनते हैं, और आगे अपने फ्यूचर के लिए एज अ बेटर पर्सन इन अ बेटर वे हम तैयार होते हैं। थर्ड पॉइंट इज स्पेंड टाइम विद नेचर। थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ शांति से पेड़ पौधों और बर्ड्स को ऑब्जर्व करते हुए बिताइए। ये हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, प्लस आप ये देख पाएंगे कि वो भगवान और कुदरत के प्रति कितने समर्पित रहते हैं। ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हम बर्ड्स और एनिमल्स की तरह या पेड़ पौधों की तरह लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते। हम अपना लाइफ पर्पस लेकर दुनिया में आए हैं जो कि हमें फुलफिल करना है। बट जब हम पेड़ पौधों, बर्ड्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि चिंता किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, अपने बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं, पर रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए भगवान के प्रति सरेंडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डरने से कोई फ़ायदा नहीं होता, डर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि डर हमारे अंदर डाउट्स, एंग्जाइटीज़, नेगेटिविटी क्रिएट करता है, जो कि हमारे सोच और हमारे कर्म पर बुरा असर डालती है। हम गलत वे में चीज़ों को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, लाइफ के साथ फ्लो में मूव नहीं करते। तो जब हम नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिविटी आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है। हम भगवान के आगे सरेंडर करना सीखते हैं और भगवान के और भी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ डीप ब्रीदिंग एंड रिलीजिंग। दिन में 5 मिनट्स निकालिए जब भी आप फ्री हो, या इन केस आप कभी स्ट्रेस में हो या काफ़ी टायर्ड हो, तब भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आपको नोज से एयर इनहेल करके माउथ से एक्सहेल करनी है। इससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, आप काफ़ी क्लेंस्ड फील करते हैं और रिलीव्ड हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, बी गुड टू योरसेल्फ। अपने साथ अच्छे से बिहेव कीजिए। याद कीजिए आप लास्ट टाइम खुल के कब मुस्कुराए थे। अगर अपनी वर्थ ना दिख रही हो तो उनकी नज़रों से खुद को देखने की कोशिश कीजिए जो आपको इस दुनिया में लाए। अपने आप को कभी क्रिटिसाइज मत कीजिए। आपके लिए जो अच्छा हो, जिस भी काम से या किसी भी हॉबी से आपको हीलिंग फील होती हो, थोड़ा सा टाइम आप उस काम के लिए निकालिए। ज़रूरत पड़ने पर खुद को एनालाइज कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और फिर रिलैक्स कीजिए।
सबके लिए दिन भर मेहनत करते हैं, थोड़ा टाइम अपने आप को भी दीजिए, अपने आप को भी एज अ प्रायोरिटी रखिए। ईट वेल, स्लीप वेल, एक्सरसाइज, डांस, योगा, आर्ट्स, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है थोड़ा टाइम उसके साथ निकालिए, उस काम के लिए निकालिए। और इसके अलावा एक और चीज़ है जिससे आपको पीस ऑफ माइंड ज़रूर मिलेगा, वो है किसी भी ज़रूरतमंद की हेल्प कर दीजिए, जिस भी तरीके से आप करना चाहें। थोड़ी सी हेल्प आप किसी की करेंगे तो आपको दुआएं भी मिलेंगी, और जो पीस ऑफ माइंड मिलेगा उसकी कोई बराबरी नहीं है। 6th पॉइंट इज़ स्पेंड टाइम विद लाइफ। जी हाँ, थोड़ा वक्त अपनी ज़िंदगी के साथ भी बिताइए, अपने लिए भी फुर्सत निकालिए और रिलैक्स कीजिए। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि लाइफ एक जर्नी है। यहाँ पर मिला हर अच्छा बुरा एक्सपीरियंस हमें एक सीख देता है, एक लर्निंग देता है, और हम वो सीख लेकर लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं और फिर मंजिल बेहद ही खूबसूरत हो जाती है। पर अगर हम लाइफ में मिले हर सीख को सही तरीके से एनालाइज करके सोचें कि कहाँ हमने कैसा रिएक्ट किया और हमें कैसा करना चाहिए था, किस सिचुएशन में हमें कैसा बिहेव करना चाहिए था, कब हमें सेल्फ लव की ज़रूरत थी, कब हमें खुद को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत थी, तो फिर ये सफ़र भी बेहद खूबसूरत हो जाता है। तो अपनों के लिए थोड़ा क्वालिटी टाइम निकालिए, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए, सबके प्रति ग्रेटफुल और काइंड रहिए। लाइफ के हर एक्सपीरियंस को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, शांत मन से सोचिए कि कहाँ आगे आपके बेटरमेंट के लिए किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। रिलैक्स्ड माइंड से अपने बेटरमेंट के लिए जो भी स्टेप या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं वो निकालने की कोशिश कीजिए। लाइफ को जितना एक्सेप्ट करेंगे ये उतनी ही आसान हो जाएगी। पॉजिटिव रहिए, काम रहिए और लाइफ में अपने बेस्ट एफर्ट्स देते रहिए, इस विश्वास के साथ कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। नाउ पॉइंट नंबर 7, बिलीव इन गॉड एंड ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग्स। यानी कि जो भी आपको मिलना है वो एक सही वक्त पर आपको ज़रूर मिलेगा। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि यहाँ जो भी होता है हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए कुछ नहीं होता। स्टडीज़, करियर, लाइफ, रिलेशनशिप्स, जो कुछ भी है, या तो हम इसमें सक्सेस अचीव करते हैं, नहीं तो लर्निंग्स अर्न करते हैं। बेसिकली गलत हमारे साथ कुछ नहीं होता। अगर कहीं हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो बिलीव करिए ये हमारे किसी पास्ट कर्म का रिजल्ट है, लेकिन उसमें भी कुछ गलत नहीं हो रहा, क्योंकि एक तरह से हमारा कर्म कट रहा है। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि आगे इससे हमें लेसन भी मिलेगा और हम आगे की लाइफ में कुछ बेटर पा सकेंगे। जब हमें एफ़र्ट्स के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिलते तो हम इम्प्रूवमेंट सीखते हैं। जब हमें बेस्ट एफ़र्ट्स के बाद भी रिज़ल्ट हमारे मन के हिसाब से नहीं आता तो हम एक्सेप्टेंस सीखते हैं, पेशेंस सीखते हैं और आगे और मेहनत करते हैं। और उसके बाद हम कंट्रोलिंग छोड़कर गॉड को सरेंडर करना सीखते हैं, काम होकर लाइफ के बेस्ट सॉल्यूशंस निकालना सीखते हैं, और तब हमें वो रिजल्ट्स मिलते हैं जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किए होते। तो ट्रस्ट में यहाँ गलत कुछ नहीं होता। जो भी चीज़ आप लाइफ में रिजर्व करते हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं लाइफ में, आपको उसका रिटर्न एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, लाइफ में हमें कुछ चीज़ें तब मिलती हैं जब हम अपने सारे डर, डाउट्स, वीकनेसेस और नेगेटिविटीज़ छोड़कर अपने बेस्ट एफर्ट्स देते हैं, और तब एक वक्त आता है जब हमें सक्सेस एज अ गिफ्ट मिलता है, और इसी वक्त को डिवाइन टाइमिंग्स कहा जाता है। और अगर हम आगे भी सही रास्ते पर चलते रहते हैं तो ये गिफ्ट हमारे पास हमेशा टिका भी रहता है। तो फ्रेंड्स, अपने बेस्ट एफर्ट्स करते रहिए और रिज़ल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। रिज़ल्ट छोड़ दीजिए भगवान जी पर, वो आपको देख रहे हैं, आपके एफर्ट्स को देख रहे हैं। सही वक्त आने पर आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं। पॉइंट नंबर 8 है मेडिटेशन। डेली 5 से 10 मिनट निकाल कर मेडिटेट करिए, गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और गॉड से प्रॉमिस कीजिए कि पुरानी गलतियां आप दोबारा कभी रिपीट नहीं करेंगे, नेगेटिविटीज़ से दूर रहेंगे, हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। ये हमारी आस्था ही है कि हम भगवान के आगे कभी झूठ नहीं बोल पाते, और मेडिटेशन के ज़रिए हम अपने अंदर झांक कर ये समझ पाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारा सच क्या है, एक्चुअली में हम लाइफ से क्या चाहते हैं। तो जब भी आप भगवान से कुछ मांगे, जस्ट मेक श्योर कि आप किसी ईगो, प्राइड, ज़िद या कुछ खोने के डर से वो चीज़ नहीं मांग रहे, बल्कि आपको रियली लगता है कि वो चीज़ आपके लिए ही बनी है और आपके लिए रियली में अच्छी है।
तो जब आप अपने माइंड में श्योर हो जाएंगे कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है और आपको वही चीज़ चाहिए, तो यूनिवर्स भी आपके लिए उसी हिसाब से काम करेगा और वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। जब हमारे साथ कोई नहीं होता तो एक भगवान ही है जो हमारे साथ होते हैं। तो लाइफ में कभी भी कोई भी डिसीज़न लेने में आपको कन्फ्यूज़न हो तो पूरे ट्रस्ट के साथ प्रे कीजिए, गॉड से आंसर्स मांगिए, साइंस मांगिए। श्योरली भगवान जी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ज़रूर आपके हर बात का जवाब सही टाइम आने पर आपको देंगे, आपको सारी गाइडेंस देंगे। आप सच्चे मन से जो भी भगवान से प्रे करेंगे उसका आंसर ज़रूर आपको मिलेगा और आपका किया हुआ कोई भी अच्छा कर्म कभी वेस्ट नहीं जाएगा, उसके रिटर्न्स भी आपको सही टाइम आने पर हमेशा मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। पॉइंट नंबर 9, रियलाइज दैट इट्स ओके टू बी ह्यूमन। जी हाँ, ये मत भूलिए कि हम सब इंसान हैं, जाने अनजाने हम सभी से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। किसी भी गिल्ट का बोझ सालों साल अपने ऊपर ऐसे मत कैरी कीजिए कि जीना मुश्किल हो जाए। हम हर सिचुएशन में एक टाइम पे वही करते हैं जो हम सबको बेस्ट लगता है उस टाइम पर। वो तो ये है कि आगे जाकर हम सब एनालाइज कर पाते हैं कि उस वक्त हमने सही किया या गलत किया। तो हर गलती का अपना एक सिग्निफिकेंस है और हम उसी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इट्स जस्ट दैट आप खुद से कमिटेड रहिए कि आप लाइफ में आगे कभी वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। किसी दूसरे के लिए भी मन में गिले शिकवे या रिसेंटमेंट्स रखकर खुद को सालों साल मत जलाइए, बल्कि उनके थैंकफुल रहिए कि उनसे हमें एक सीख मिली, एक लेसन मिला, जिसकी वजह से आज हम एक बेटर इंसान हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा मैच्योर्ड हैं और लाइफ के सिचुएशंस को इन अ बेटर वे आज हम हैंडल कर सकते हैं। एक बात और, किसी के लिए भी आपने कभी भी कुछ भी अच्छा किया है और वो पर्सन बाद में चेंज हो गया है या उसने आपके एक्सपेक्टेड वे में आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो कभी हर्ट मत होइए, अपने अच्छे कर्म का कभी अफसोस मत कीजिए। बस थैंकफुल रहिए कि वो पर्सन आपको सिखा के गया है कि आगे आपको उसको कितना चांस देना है या चांस देना भी है या नहीं। ट्रस्ट योरसेल्फ कि आप लकी हैं कि भगवान ने आपको किसी की हेल्प के लिए चुना। बेशक उस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी किया, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने उनके साथ गलत नहीं किया, किसी गलत इंटेंशन से उनकी हेल्प नहीं की। फ्रेंड्स, ये गिल्ट्स का बैगेज है ना, ये हमें लाइफ में कभी पॉजिटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ने देता। हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ये हमसे छीन लेता है। तो कभी भी इस बोझ को अपने साथ कैरी मत करिए। लाइफ का हर एक्सपीरियंस हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, इस सीख को लेकर आगे बढ़ते रहिए। गॉड को थैंक्स बोलिए हर लेसन के लिए, हर लर्निंग के लिए, और हमेशा स्ट्रांग बने रहिए। पॉइंट नंबर 10, टेक एवरी डे एंड एवरी मोमेंट एज इट कम्स। जी हाँ, लाइफ हमारे सामने जिस भी तरीके से आ रही है उसी फ्लो में ढलकर इसके हर मोमेंट को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। पास्ट की होपलेसनेस, एंग्जाइटीज़, रिसेंटमेंट्स, रिग्रेट्स, अफसोस, गिल्ट्स छोड़कर और फ्यूचर के वरीज और टेंशन्स छोड़कर अपने प्रेजेंट का भरपूर मज़ा लीजिए, इसको पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। रोज़ एक इंटेंशन सेट कीजिए कि आज आपको खुश रहना है, काम रहना है, स्ट्रांग रहना है और थोड़ा टाइम अपने लिए उस काम के लिए निकालना है जो आपको शांति दे, आपको हीलिंग प्रोवाइड करे। याद रखिए, एफर्ट्स करना हमारा काम है और रिजल्ट देना भगवान का। तो कंट्रोलिंग छोड़िए, सिचुएशंस को एक्सेप्ट कीजिए और बेस्ट एफर्ट से कि भगवान के आगे सरेंडर करना सीखिए। पेशेंस रखना सीखिए। ट्रस्ट कीजिए कि जब जो चीज़ आपको जैसे मिलनी है तब वो चीज़ आपको वैसे ही मिलेगी। भगवान के डिवाइन प्रोसेस में और डिवाइन टाइमिंग्स में पूरी तरह से विश्वास करना सीखिए। और बेसिकली डिवाइन टाइमिंग वो टाइमिंग होता है जब हमारे थॉट्स, हमारे कर्मास, हमारे एक्शंस, हमारी करेक्ट डायरेक्शन, हमारा फोकस, हमारा इंटेंट या हमारी इंटेंशंस और हमारी डेडिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, इस ओवरऑल कॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, इट मैचेस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट वी मैनिफेस्ट। उस यूनिवर्सल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से ये सब फ्रीक्वेंसीज मैच होनी चाहिए जो कि हम मांगना चाहते हैं या हमने मांगा है। और जब ये फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच हो जाती हैं, देन कम्स द राइट टाइमिंग, जब हमारी विशेस ग्रांट हो जाती हैं, जब हमारी मैनिफेस्टेशंस फिज़िकल रियलिटी में हमें हमारे सामने आ जाती हैं, जब हमारे रिवॉर्ड्स हमें मिल जाते हैं, जब हमारा सक्सेस हमें मिल जाता है।
So that's it for now. Thank you for watching the video. Stay safe, happy, positive, and blessed always.